हेलो क्लास फिफ्थ, वी वर डूइंग दिस चैप्टर द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारी जो बॉडी है वो छोटे छोटे सेल से बनी हुई है और छोटे छोटे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके बॉडी सिस्टम बनाते हैं। छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं टिश्यूज। तो आगे हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम के बारे में कि ये सारे जो है वो काम किस तरह से करते हैं, नर्वस सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं और जिसके तीन पार्ट्स हैं, ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स। ब्रेन हमने कल पढ़ा था कि ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, द सेरेब्रम, द सेरेबेलम और मेड्यूला। ये तीनों पार्ट्स हमने कल पढ़े थे कि वो किस लिए यूज होते हैं हमारे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आगे द स्पाइनल कोड। तो इसमें क्या है, ये है स्पाइनल कोड जो कि ब्रेन से अटैच होती है। हमारे पीछे वर्टिब्रल जो कॉलम होता है हमारी बैक पे, वर्टिब्रल कॉलम से वो क्रॉस होती है स्पाइनल कॉर्ड और वो ब्रेन से अटैच होती है। क्या होता है, द स्पाइनल कॉर्ड इज अ थिक सिलेंडर ऑफ नर्वस टिश्यू। जो स्पाइनल कोड है वो इस तरह से जो मोटा एक यू कैन से सिलेंड्रिकल शेप में, सिलेंडर मतलब इस तरह से, मतलब इस शेप में, ऐसे गोल शेप में एक वो होता है, नर्व्स का सिलेंडर होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम और इसके अराउंड क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है ताकि ये स्पाइनल कोड जो है वो खराब ना हो। इट इज कनेक्टेड टू द ब्रेन और ये क्या होती है, ब्रेन से कनेक्टेड होती है। मैसेजेस ट्रेवल फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कोड। ब्रेन से स्पाइनल कोड में सारे मैसेजेस जाते हैं एंड देन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। और जो स्पाइनल कोड है वो आगे हमारे सारी बॉडी के पार्ट से कनेक्टेड है। पहले ब्रेन से जो मैसेज आता है वो स्पाइनल कोड पे आता है और उससे वो क्या होता है, अलग अलग पार्ट में चला जाता है। Similarly, incoming messages are enter the spinal cord from all parts of body and then travel up to our brain. और दूसरे पार्ट से भी मैसेज आता है, वो ब्रेन की तरफ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे बहुत धूप है, आप धूप में खड़े हैं, आपकी बॉडी आपके ब्रेन को मैसेज देती है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीना आना चाहिए। तो क्या होता है, ब्रेन के पास मैसेज पहुंचता है पसीना आना चाहिए और फिर हमें पसीना आ जाता है, ठीक है। फिर हैंड के पास मैसेज आता है कि पसीना क्लीन करना चाहिए, फिर आपका हैंड उठता है और आप उसको पसीने को क्लीन कर देते हैं। फिर इस तरह से क्या होता है, मैसेजेस जो होते हैं वो कन्वे होते हैं और वो इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बीच में होते हैं दैट यू डोंट कम टू नो कि ये मैसेजेस जा रहे हैं। लेकिन ये सभी चीजों को डायरेक्ट कौन करता है, ब्रेन डायरेक्ट करता है। ब्रेन इज डायरेक्टिंग ये हैंड। अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मच्छर आके बैठ गया तो ब्रेन डायरेक्ट करेगा कि उसको ऐसे करके उड़ा दो। ये सारे डायरेक्शन हमें कहाँ से आ रहे हैं, ब्रेन से आ रहे हैं। जैसे कई बार आपने कोई वो आदमी को देखा होगा जिसका दिमाग काम नहीं करता या फिर पागल होते हैं जो, जिनके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है, उनके मुंह पे कोई मक्खी बैठता रहे, मच्छर बैठता रहे, कोई उनको कुछ कहता रहे, वो कोई कोई उनके एक्शन नहीं लेते ना, वो कुछ भी नहीं करते हैं क्योंकि उनके ब्रेन के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो डायरेक्शन दे सके। उनके ब्रेन में इतनी समझ नहीं होती कि वो डायरेक्शन दे सके कि आपको अब ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ठीक है। फिर आगे आ गया द नर्व्स। नर्व्स क्या होती हैं, ऑल द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर फॉर्म्ड ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या होते हैं, अलग अलग सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नर्व सेल्स, नर्व सेल या न्यूरॉन्स बोलते हैं। ईच नर्व सेल हैज फॉलोइंग पार्ट। हर एक नर्व सेल का एक अलग पार्ट होता है। क्या पार्ट होता है, सेल बॉडी। ये देखो ये है सेल बॉडी, ये सेल बॉडी। स्मॉल फाइबर कॉल्ड डेंड्राइट्स विच कम आउट फ्रॉम द सेल बॉडी। और ये क्या है, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स है जो कि सेल की बॉडी में से बाहर निकलते हैं, डेंड्राइट्स। फिर अ लॉन्ग फाइबर कॉल्ड एक्सन विच एक्सटेंड फ्रॉम द एंड ऑफ द सेल बॉडी। और यहाँ से ये आपके सेल की बॉडी से बाहर निकल रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सन। तो ये तीन पार्ट होते हैं इसके नर्व सेल के। फिर nerves are the bundle of nerve cells spread throughout the body. Nerves carry signal to and from the spinal cord and brain. जो nerves क्या होते हैं, वो क्या होती है, बहुत सारे different nerve cells के एक बंडल होता है जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हुआ है। एंड nerves carry signal to and from the spinal cord. और जो nerves है वो ही सिग्नल लेती हैं और देती हैं स्पाइनल कोड से ब्रेन को, ठीक है। जैसे हमारी यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ वाली नर्व्स दिखती है, आपकी हैंड्स की नर्व्स दिखती है ना, बाकी बॉडी की नहीं दिखती, यहाँ की आपको दिखती होंगी। जो मोटे हैं उनकी नहीं दिखेगी बट यूजुअली आपके यहाँ से दिखती है नर्व्स। तो वो नर्व्स क्या आपकी पूरी बॉडी के अंदर ऐसे फैली हुई है, पूरी बॉडी के अंदर दिख रही है, हाँ।
पूरी बॉडी में आपके नर्व्स का जाल फैला हुआ है, जिससे क्या होता है, मैसेज लेते हैं या फिर मैसेज दे सकते हैं ब्रेन को। ठीक है, फिर आगे आपका टाइप्स ऑफ नर्व्स, नर्व्स के टाइप। आगे आप क्या हो गए, टाइप्स ऑफ नर्व्स। तो तीन तरह की नर्व्स होती है, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी नर्व्स कौन सी होती हैं? सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द स्पाइनल कोड एंड ब्रेन। These messages are of pressure, temperature, smell, taste, color, etc. जो सेंसरी नर्व्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे को किसी चीज की स्मेल आ रही है, स्मेल आती है, जैसे कोई बदबू वाली जगह पे जाते हैं, कोई नाला वगैरह होता है, तो वहां से स्मेल आती है, तो हमें पता लग जाता है ना स्मेल आ रही है। तो सेंसरी नर्व्स जो है वो सेंस करके हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचाती है कि अब यहाँ पे स्मेल आ रही है। कोई आप टेस्टी चीज, खुशबू वाली चीज खाते हैं, तो आपका नोज जो है वो स्मेल करता है उसको, फिर आपके ब्रेन को मैसेज देता है कि ये टेस्टी है, ये चीज खानी चाहिए हमें। ठीक है, तो ये क्या है, सेंसरी ऑर्गन। जैसे टेम्परेचर है, गर्मी है, सर्दी है, प्रेशर, कोई हमारे पे कोई दबाव डाल रहा है, जैसे हमारी स्किन है, किसी ने ऐसे दबाया, तो वो मैसेज हमारे ब्रेन के पास चला जाएगा। टेस्ट, कोई चीज हम खाएंगे तो हमें हमारे ब्रेन को मैसेज आएगा ये मीठी है, खट्टी है, नमकीन है, कैसी है। कलर की, हम आंखों से देखेंगे तो मैं बता सकती हूँ ये येलो कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, ये ट्रांसपेरेंट है। तो ये क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी नर्व्स जो है वो क्या करती हैं, हमारे ब्रेन को मैसेज देती हैं किसी भी चीज को सेंस करके। फिर है मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स क्या होती है? मोटर नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड टू द मसल एंड ग्लैंड्स। दीज मैसेजेस टेल्स मसल एंड ग्लैंड्स व्हाट टू डू। मोटर नर्व्स क्या करती हैं, ब्रेन से स्पाइनल कोड पे मैसेज देती हैं मसल और ग्लैंड्स के लिए। दीज मैसेज टेल मसल्स एंड ग्लैंड्स व्हाट टू डू। ये मैसेज क्या बताते हैं मसल्स को और या ग्लैंड्स को क्या बताते हैं कि अब तुम्हें क्या करना है, जो डायरेक्शन ब्रेन ने देनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमने कोई चीज टेस्ट की, कोई चीज मैंने टेस्ट की, वो मुझे अच्छी लगी, ब्रेन के पास मैसेज गया कि वो टेस्टी है, वो अच्छी है, उसको चबाना चाहिए, उसको खाना चाहिए, तो वो हमारे बॉडी के अंदर चलेगी, तो हमारे बॉडी में मैसेज चला गया दिस इज गुड। ठीक है, फिर है हमारी नेक्स्ट आ गई मिक्स्ड नर्व्स। These nerves carry message to the brain and spinal cord and also bring messages from the brain and spinal cord. जो mixed nerves कौन सी होती हैं, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कोड से मैसेज लेती भी हैं और उनको मैसेज देती भी हैं, वो होगी मिक्स्ड नर्व्स। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन। What do you do if you accidentally touch a very hot cup of tea? रिफ्लेक्स एक्शन में क्या है कि अगर क्या होगा, अगर आपने एकदम से किसी गर्म चाय के कप को पकड़ लिया, यू विथड्रॉ योर हैंड इमीडिएटली विदाउट इवन थिंकिंग। तो क्या होता है, आपका आपने जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत ज्यादा गर्म है, तो आप क्या करोगे, एकदम से आपने इसको पकड़ा और तभी क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको पकड़ा और ये बहुत गर्म है, एकदम से मैं इसको पकड़ूंगी और एकदम से मैं इसको छोड़ दूंगी क्योंकि वो मेरी बॉडी को बहुत गर्म लगा। सच एक्शन हैपन ऑटोमेटिकली विदाउट इवन थिंकिंग, इसको इनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे प्यास लग रही है, मेरे गले में प्यास लग रही है, तो मेरे को मैसेज आया कि तुम्हें पानी पीना चाहिए, मैं पानी पीती हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इस ग्लास को उठाया, लेकिन ये ग्लास बहुत गर्म है, मैं उस ग्लास को एकदम से टच करके तभी छोड़ देती हूँ, तो वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। इमीडिएटली मैं उसको छोड़ रही हूँ, वो ब्रेन के पास मैसेज नहीं गया, इमीडिएट जब मैं एक्शन ले रही हूँ तो वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कोड एंड ब्रेन स्टेम। और ये सारे एक्शन किससे, ब्रेन कोड और ब्रेन स्टेम से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट द मैसेजेस आर सेंट बाय स्पाइनल कोड। जब आप किसी गर्म चीजों को पकड़ते हो तो आपके पास मैसेज आता है, स्पाइनल कोड के पास मैसेज आता है। The sensory nerves from skin convey the message to the high temperature hotness to the spinal cord. एक मिनट बेटा, आगे क्या है, when you touch a hot object the messages are sent by spinal cord. तो क्या होता है बेटा, आपके सेंसरी नर्व जो हैं वो आपके मैसेज कन्वे करती हैं स्पाइनल कोड को कि ये चीज बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। द स्पाइनल कोड सेंड्स इंस्ट्रक्शन थ्रू द मोटर नर्व्स टू द मसल ऑफ हैंड टू विथड्रॉ द हैंड। तो स्पाइनल कोड क्या करती है, हमारे मोटर नर्व्स को, मसल्स की मोटर नर्व्स को क्या एक्शन देती हैं कि तुम हैंड अपना जल्दी से वापस ले लो।
ऐसे ही क्या है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, स्नीजिंग मतलब छींक आना, कफिंग मतलब खांसना, वॉमिटिंग मतलब उल्टी करना, और विथड्रॉल ऑफ द फूट व्हेन यू स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट, या जब किसी तीखी चीज पर अपना पैर रख देते हो गलती से, तो भी जो आपका एक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मतलब आपने कोई एक्शन किया और उसको वापस ले लिया एकदम से, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, फिर आपका आ गया यहाँ पे आईज, हमारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया यहाँ पे। आईज, सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, मैंने अभी आपको बोला था, आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। आईज आंखों से हम देखते हैं, ईयर्स कानों से हम सुनते हैं, नोज स्मेल करने के लिए, टंग टेस्ट करने के लिए, और स्किन किसी चीज को फील करने के लिए। ये हो गए हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, रूही बताओगी कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं? क्या, माइक ऑन करो मैम। हाँ मैम आईज, नोज, ईयर्स हाँ, और माउथ। माउथ नहीं है, टंग है, टंग। टंग, टंग। ललित एक और कौन सा रह गया ललित? आईज, ईयर्स, नोज, टंग, एक और कौन सा है? ब्रेन। ब्रेन नहीं है बेटा, ब्रेन कोई सेंस ऑर्गन थोड़ी है। एक और सेंस ऑर्गन क्या है, स्किन, जिससे हम किसी चीज को फील करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं आईज के बारे में। आर आईज आर द ऑर्गन्स ऑफ साइट, हमारी जो आंखें हैं वो देखने के लिए, जो ऑर्गन्स है वो देखने के लिए है। द आईलिड्स एंड आईलैशेस प्रोटेक्ट आवर आईज फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट। तो यहाँ पे क्या है, जो आईलिड्स या आईलैशेस हैं, जो आईलिड्स क्या है, मतलब ये जो आंखों को बंद करने की जो स्पेस है, इस चीज को हम बोलते हैं आईलिड्स। ये जो बेटा देखो आंखों को, ये चीज है आईलिड्स, जो आंखें जिससे बंद होती हैं, और ये पलकें जो है इसको हम बोलते हैं आईलैशेस। पलकों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आईलैशेस। आईलैशेस से क्या होता है, कोई भी गंदगी हमारी आंखों में नहीं जाती। आईलिड से भी क्या होता है, ढक्कन हमारी आंखों का बंद हो जाता है, फिर भी कोई भी गंद हमारी आंखों में नहीं जाता। तो इसके पार्ट हम पढ़ रहे हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं। आई हैज फॉलोइंग पार्ट्स, कॉर्निया, इरिस, प्यूपिल, ऑप्टिक नर्व। ये देखो ऊपर से कॉर्निया, फिर प्यूपिल, फिर इरिस, और पीछे का ऑप्टिक नर्व। नर्व मतलब नर्व्स जो हमारे शरीर में फैली हुई, जो मैंने आपको बताया हमारे शरीर में नर्व फैली हुई है। तो ये हमारे आई का स्ट्रक्चर है। आपने कॉपी में बनाओगे तो ये स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है आपकी कॉपी के अंदर। क्वेश्चन आएगा पीछे आईज के बारे में, तो आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो क्या है, आई के पार्ट्स क्या है, फर्स्ट इज कॉर्निया, इट इज द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई, लाइट एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया। ये क्या है, हमारा फ्रंट, आंखों का बिल्कुल फ्रंट पार्ट है, जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आंखों का, यहाँ से लाइट जो है हमारे आंखों में एंटर करती है। फिर क्या है, इरिस, इरिस क्या है, द कलर्ड सर्कल ऑफ द इन द आई इज कॉल्ड द इरिस। ये जो कलर्ड सर्कल है इसको हम बोलते हैं iris. It controls the amount of light that enter in our eyes. The iris gives color to the eyes. जो क्या है, iris क्या करता है, हमारे आंखों के अंदर कितनी लाइट जानी चाहिए उसको कंट्रोल करता है, और ये ही हमारी आंखों को कलर देता है। फिर है प्यूपिल, प्यूपिल क्या है, द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द आई इज कॉल्ड प्यूपिल। जो आंखों के बीच में बिल्कुल ब्लैक कलर का पार्ट होता है, बिल्कुल छोटा सा जो स्पॉट होता है, उसको बोलते हैं हम प्यूपिल। इट इज एन ओपनिंग थ्रू विच लाइट एंटर्स, यहाँ से इस ब्लैक प्यूपिल से लाइट एंटर करती है। ठीक है, तो ये इसके 3 पार्ट हो गए। चौथा क्या है, ऑप्टिक नर्व, दिस नर्व कैरीज मैसेज फ्रॉम द आई टू ब्रेन। ये नर्व क्या करती है, हमारी आंखों को, आंखों से मैसेज ब्रेन की तरफ भेजती है। ठीक है, फिर है केयर ऑफ आईज। आपको आई का स्ट्रक्चर समझ आया सभी को? आगे हमारा केयर ऑफ द आईज, कि हमें अपनी आंखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। आईज आर वेरी सेंसिटिव ऑर्गन्स, जो आंखें हैं हमारी बहुत ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, जो कि हमारी आंखें बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, हम उनको यू कैन से बहुत ज्यादा हमें उसकी देखभाल की जरूरत है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट टेक गुड केयर ऑफ योर आईज, और हमें हमेशा अपनी आंखों की अच्छी केयर करनी चाहिए। क्लीन योर आईज विथ कोल्ड वाटर एवरी डे, अपनी आंखों को ठंडे पानी से रोज साफ करना चाहिए। डू नॉट रीड इन अ मूविंग कार और बस, जब आप किसी चलती हुई कार या बस में जा रहे हो तो आपको पढ़ना नहीं चाहिए। अगर आप पढ़ते हैं
तो जो लेटर्स हैं वो ऊपर नीचे होते हैं और वो हमारी आईज पे गलत इफेक्ट डालते हैं। डू नॉट रीड इन डिम और वेरी ब्राइट लाइट, जब लाइट बहुत धुंधली हो तब भी नहीं पढ़ना चाहिए, जब बहुत ज्यादा तेज हो तब भी नहीं पढ़ना चाहिए। डू नॉट वॉच टेलीविजन फॉर लॉन्ग एंड सिट एटलीस्ट 6 feet अवे फ्रॉम इट, टीवी ज्यादा टाइम तक नहीं देखना चाहिए और एटलीस्ट टीवी से 6 feet दूर बैठना चाहिए। कई बच्चे होते हैं ना टीवी के अंदर ही घुस जाते हैं, टीवी के अंदर नहीं घुसना, टीवी से एटलीस्ट 6 feet दूर रहना चाहिए। और मोबाइल भी आपको जब जितने टाइम आपको होमवर्क के लिए चाहिए उतना टाइम देखना चाहिए, अदरवाइज आपको मोबाइल से भी दूर रहना चाहिए, उससे भी आपकी आईज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। डू नॉट रब योर आईज विद डर्टी हैंड्स, गंदे हाथों से अपने आंखों को कभी भी साफ नहीं करना चाहिए। इफ एडवाइज्ड बाय अ डॉक्टर यूज सूटेबल स्पेक्टेकल्स, आपके डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग अगर आपकी नजर कमजोर है या फिर आपको लाइट ज्यादा पड़ती है आंखों में तो आपको स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा यूज करना चाहिए। सी अ डॉक्टर इमीडिएटली इफ यू हैव पेन और इरिटेशन इन आईज, जल्दी से डॉक्टर से मिलो अगर आपकी आंखों में पेन है या फिर आंखों में जलन हो रही है, इरिटेशन हो रही है। डू नॉट यूज मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप फॉर टू लॉन्ग, ज्यादा देर तक मोबाइल फोन या आईपैड या फिर लैपटॉप नहीं यूज करना चाहिए। Eat food rich in vitamin A such as raw carrots, papaya, mango, green vegetables, milk and eggs to prevent eye problems. हमेशा ऐसा फूड खाना चाहिए जो कि रिच होता है विटामिन ए में, मतलब जिसके अंदर विटामिन ए होता है, बिकॉज विटामिन ए इज गुड फॉर योर आईज। जैसे कैरेट है, पपाया है, मैंगो है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, मिल्क है, तो ये सारी चीजें हमें खाना चाहिए ताकि हमारी आई प्रॉब्लम से हम बच सके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर आई। आगे का हम कल पढ़ेंगे।